भगवान ने इंद्र पूजन का खंडन क्यों किया? अरे श्री गिरिराज जी का पूजन कराना था तो कराते, लेकिन इंद्र पूजन का खंडन क्यों कराया? इंद्र पूजन का खंडन क्यों किया? तो प्यारे दर्शन है, भगवान ने इंद्र पूजन का खंडन नहीं किया। तो बोले व्यक्ति की जो गलत मानसिकता है कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ, वो चाहिए तो वहां जाओ, ज्ञान चाहिए तो भोलेनाथ के पास पहुंच जाओ। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। शक्ति चाहिए तो माँ भगवती के पास पहुंच गए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुछ मंगल कामना है तो गणेश जी के पास पहुंच गए। गजाननं भूतगणादि सेवितम कपित्त जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भूत प्रेतों का डर लगा तो श्री हनुमान जी महाराज के पास पहुंच गए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये व्यक्ति की जो गलत मानसिकता है कि ये चाहिए तो इस देवता के पास जाओ, वो चाहिए तो उस देवता के पास जाओ, इस गलत मानसिकता का खंडन किया है भगवान ने। जब ब्रजवासियों ने कहा कि हम इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र की पूजा करने से वृष्टि होती है, तो भगवान ने यहाँ इंद्र पूजन का खंडन नहीं किया। ब्रजवासियों की जो गलत मानसिकता है कि इंद्र का पूजन करेंगे तो वृष्टि करेंगे और वो वृष्टि करेंगे तो हम जीवन में सुखी रहेंगे, इस गलत मानसिकता का खंडन किया। और जैसे ही प्रभु ने ब्रजवासियों को समझाया तो इनकी बात समझ में आ गई। अच्छा, हमारी समाज में क्या दशा है? बोले महाराज हम जानते तो सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं। ब्रजवासियों को भगवान ने समझाया तो वो समझ गए, लेकिन हमारा क्या हाल है? बोले हम तो स्वयं में बहुत बड़े ज्ञानी बने हैं। व्यक्ति सब कुछ जानता है, कथा में जो भी बताया जाता है वो सब बातों को सुन सुन करके सर हिलाता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ जानता है। आज समाज में श्रोता कम है, वक्ता ज्यादा है। आज सब वक्ता हैं, सब व्यक्ति सब कुछ जानते हैं, लेकिन बात बस सिर्फ इतनी है कि हम मानते नहीं हैं। आज का मनुष्य बिना ब्रेक की गाड़ी बन चुका है। और प्यारे, बिना ब्रेक की गाड़ी स्वयं अपने आप में खतरा है, जिसकी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। हम सबको कलयुग की बीमारी लगी है। हम जानते हैं हमें अधिक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं। हमें मालूम है हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम फिर भी अधिक खाते हैं। हमें मालूम है हमें अधिक नहीं हंसना चाहिए, लेकिन फिर भी हम हंसते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको कलयुग की बीमारी लगी हुई है और हम जानते हुए भी मानते नहीं। हम जीवन भर बस कहते रहते हैं हम काम को छोड़ देंगे, हम क्रोध को छोड़ देंगे, हम लोभ को छोड़ देंगे, हम मोह को छोड़ देंगे, लेकिन होता क्या है? हमारा शरीर छूट जाता है, लेकिन हम इन व्यसनों को नहीं छोड़ पाते हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, लेकिन आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हम काम की निंदा भी करते हैं और
कामना भी रखते हैं, हम क्रोध की निंदा भी करते हैं और क्रोध भी करते हैं, हम लोभ की निंदा भी करते हैं और लोभ भी करते हैं, हम निंदा की निंदा भी करते हैं और निंदा भी करते हैं। ये है हमारे जीवन का दृश्य। लेकिन प्यारे, हमें चाहिए कि हम ये सब कुछ जानने के बाद माने, क्योंकि जो व्यक्ति सो रहा हो उसे जगाना बड़ा सरल है, लेकिन जो पहले से जागा हुआ बैठा हो और फिर सो रहा हो तो ऐसे को जगाना बड़ा मुश्किल है। सोए को जगाना संभव है, लेकिन जागे हुए को जगाना संभव नहीं है। इसलिए हमें चाहिए हम समझें, लेकिन हम कहते हैं महाराज हम क्या करें, हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन ये सब हमसे छूटते ही नहीं है। हम इन व्यसनों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन ये छूटते ही नहीं है। लेकिन छोड़ने का प्रयास कीजिए। हम कहते हमसे चाय छोड़ी नहीं जाती, आदत ही कुछ ऐसी है, हमसे तंबाकू छोड़ी नहीं जाती, आदत ही कुछ ऐसी है। लेकिन छोड़ने की आदत डालो, क्योंकि एक दिन ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। और प्यारे, त्याग के पीछे ही शांति खड़ी है, इसलिए छोड़ना सीखो। क्योंकि बिना ब्रेक की गाड़ी अपने आप में बड़ा खतरा होती है। उदाहरण बोले, अग्नि जब तक चूल्हे में रहती है तब तक पूरे परिवार को भोजन पका करके खिला देती है, लेकिन वही अग्नि जब अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस चूल्हे से बाहर निकल जाती है, तब वही अग्नि पूरे परिवार को जला करके भस्म कर देती है। इसलिए जिस प्रकार से ट्रेन, वायुयान, कार, बाइक सब में ब्रेक है, हम कलयुग के मनुष्यों को चाहिए हम भी अपने आप में ब्रेक लगाएं, इन व्यसनों को भगाएं। महाराज कैसे भगाएं? तो बड़ा सीधा सा उपाय है, इनको डिस्टर्ब करें। कैसा डिस्टर्ब करें? तो बोले जैसे कि हमारे यहाँ कोई सज्जन आए तो हम उससे कहें अरे भैया यहाँ बैठ जाइए, वो वहाँ बैठ गया, तो फिर हमने थोड़ी देर के बाद उससे कहा नहीं 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 आप वहाँ से उठिएगा, आप यहाँ बैठिएगा, वो वहाँ से उठकर यहाँ बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद आप फिर कहें अरे नहीं नहीं आप यहाँ से भी उठिए, आप यहाँ बैठिए, वो वहाँ बैठ गया। फिर आप थोड़ी देर बाद आप फिर बोले नहीं नहीं भैया आप वहाँ से भी उठिएगा, आप यहाँ बैठिएगा। और यदि आपने 2-4 बार ऐसा किया तो वो व्यक्ति अपने आप ही कहने लग जाएगा भैया जय श्री कृष्णा, अब हमें बैठना नहीं है, अब तो समय पूरा हो गया है, अब तो हम जा रहे हैं। तो ठीक वैसे ही ये व्यसन छूटते नहीं हैं, तो इनको डिस्टर्ब करो। डायरेक्ट नहीं भागेंगे, लेकिन डिस्टर्ब करो। यदि आप चाय मीठी पीते हो तो सीठी पीने लगो। यदि आप 12 बजे पीते हो तो 4 बजे पियो। यदि 9 बजे पीते हो तो 10 बजे पियो। और जैसे ही ये व्यसन डिस्टर्ब होंगे तो अपने आप ही छूटने लगेंगे। तो ठीक वैसे ही हम मनुष्यों को चाहिए कि हम अपनी समस्याओं का समाधान करें और स्वयं अपने आप को समझाएं। हम जानते सब कुछ हैं कि मनुष्य जीवन किस लिए है, क्या करना चाहिए, इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम मानते नहीं, और यही हमारे जीवन की मूर्खता है। यहाँ भगवान ने जब ब्रजवासियों को समझाया, सारे ब्रजवासी मान गए, श्री गिरिराज का पूजन किया। इंद्र ने जब प्रकोप किया है तब भगवान ने इन ब्रजवासियों की रक्षा की, अपनी इंकनी उंगली पर श्री गिरिराज को धारण किया और समस्त ब्रजवासियों को आश्रय दिया। बाद में इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी। इस प्रकार से श्री गोवर्धन महाराज की कथा कल आप सभी भक्तों ने श्रवण की।
आज तत्पश्चात दर्शन कराया जा रहा है। प्रभु ने बड़ी सुंदर सुंदर अनंत लीलाएं की हैं। बेड़ू गीत की महिमा आई है। तत्पश्चात प्रभु ने नंद बाबा को वरुण लोक से छुटवाया है, मुक्त किया है। तत्पश्चात दर्शन आया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने दर्शन कराया। परीक्षित, आज ठीक वही समय आया है। कौन सा समय? बोले जिस समय के लिए ये गोपियां इंतजार कर रही हैं। प्रभु ने इन गोपियों को वचन दिया था कि समय आने पर तुम्हें हमारी कृपा प्राप्त होगी, संयोग प्राप्त होगा। तो आज वही समय आया है। अच्छा, प्रभु ने वचन कब दिया था? तो दर्शन कराया गया जब ये गोपियां माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं, माँ भगवती को प्रसन्न करती हैं कि जिससे कि हमें कृष्ण की कृपा मिले। तो भगवान वहां जाते हैं और जाकर के इन गोपियों को वचन देते हैं। और उससे पहले भगवान इनके चीरों को भी चुराते हैं। क्यों? क्योंकि ये गोपियां नित्य निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान करती हैं। तो भगवान इनके चीर को चुराते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहीं पर प्रश्न करते, बोले यार ये कैसे भगवान है जो चीर को चुराते हैं? अरे माखन चुराए चल जाए, चित्त चुराए चल जाए, पर ये कैसे भगवान जो चीर को चुराते हैं? तो प्यारे, ये तो जगत पिता हैं और इनके सामने कैसा संकोच? ये तो जगत पति हैं, तो इनके सामने कैसा संकोच? यदि पति के सामने पत्नी का थोड़ा सा दुपट्टा खिसक भी जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो यहाँ यदि जगत पति ने चीर चुराया है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान ने कपड़े चुराए, भगवान ने चीर चुराया, ये तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन वास्तविकता तो ये है प्यारे कि ये गोपियां गोविंद को प्राप्त करना चाहती हैं और जब तक जीवन में वासना होगी तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। तो यहाँ भगवान ने इन गोपियों के वासना रूपी वस्त्रों को चुराया है और उपासना रूपी वस्त्रों को इन्हें प्रदान किया है, जिससे कि इन गोपियों को प्रभु की प्राप्ति हो सके। एक ब्रजवासी तो बड़ा सुंदर भाव कहता है, क्या? बोले हाँ, हम कहते हैं हमारे कन्हैया ने चीर चुराया। तो किसी ने कहा कि तुम तो बड़े गर्व से कह रहे हो, जैसे तुम्हारे कन्हैया ने बहुत अच्छा काम किया हो। तो बोला हाँ, हमारे कन्हैया ने बहुत अच्छा काम किया और हम कहते हैं हमारे कन्हैया ने चीर चुराया। अच्छा, ऐसा क्या अच्छा काम किया? तो ब्रजवासी बोला, एक बात बताओ, यदि हमारा कन्हैया इन गोपियों के चीर को नहीं चुराता तो द्रौपदी जी का चीर कहाँ से बढ़ा था? भगवान की कोई कपड़ों की फैक्ट्री चल रही है जो गए और जाकर चीर बढ़ा दिया? अरे गोपियों का चीर चुराया तभी तो जाकर द्रौपदी का चीर बढ़ाया। तो इसलिए दर्शन कराया गया है कि भगवान ने इन गोपियों पर कृपा की है, इनको उपासना के वस्त्र प्रदान किए हैं और वासना रूपी वस्त्रों को चुराया है और इन गोपियों को समय वचन दिया है कि हे गोपियों, समय आने पर हमारा और तुम्हारा संयोग होगा, तुम्हें कृपा प्राप्त होगी। और श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, परीक्षित आज वही समय आया है। कौन सा समय? तो श्री सुखदेव जी महाराज के शब्द हैं, महाराज पंचाध्यायी का सबसे पहला श्लोक है। भगवान पिता मना
शरदोत फुल्ल मल्लिका, आज शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि आई है। आज शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का उद्भव हुआ है। लेकिन प्यारे, ये पूर्णिमा कैलेंडर वाली पूर्णिमा नहीं है, तो कौन सी पूर्णिमा है? अरे प्यारे, ये पूर्णिमा तो श्री कृष्ण चंद्र की पूर्णिमा है। किसी भक्त के जीवन में पांचवी है, किसी के जीवन में तृतीया है, किसी के जीवन में सप्तवी है, किसी के जीवन में नवमी है। लेकिन आज जब श्री कृष्ण चंद्र ने मन बनाया है कि मुझे इन गोपियों पर, इन देवियों पर कृपा करना है, तो आज श्री कृष्ण चंद्र का उद्भव हुआ है। आज श्री कृष्ण चंद्र के मन बनाने से ही शरद पूर्णिमा का उद्भव हो गया है। और जैसे श्री कृष्ण चंद्र ने मन बनाया, तो सभी गोपियों के जीवन में आज शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी आ गई, चंद्रमा की शीतलता आ गई। और जैसे ही आज शरद पूर्णिमा आई है, तो भगवान, कौन? भगवान, ये महाराज पंचाध्यायी का सबसे पहला श्लोक है, जिसका सबसे पहला शब्द है भगवान पिता रात्रि। अर्थात श्रोताओं को पहले ही सचेत कर दिया कि आप जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं, वो कोई साधारण नहीं है, वो कोई नंद का लाला नहीं है, वो कोई ब्रज का ग्वाला नहीं है। तो कौन है? वो भगवान है। भगवान पिता रात्रि, शरदोत फुल्ल मल्लिका, वो भगवान है। और याद रखना, भगवान जो भी करते हैं वो जगत कल्याण के लिए करते हैं। इसलिए आज भगवान यमुना के पावन तट पर पहुंचे हैं, और पावन तट पर पहुंच करके ही यहाँ कृष्ण कन्हैया ने सबसे पहला काम किया है। क्या किया है? बोले योग माया उपाश्रता, योग माया का स्मरण किया है। अच्छा, ये योग माया है कौन? ये योग माया श्री राधा है। कौन है? श्री राधा। और याद रखना, बिना राधा के कृष्ण अमावस्या का चंद्रमा है, जिसका कोई उजाला नहीं है, जिसका कोई प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण जीवन में देखा दिखाया नहीं करते हैं, जैसे कि हम करते हैं कि उसके पास में वो साड़ी है तो हम भी वही साड़ी लाएंगे, उसके पास में वो गाड़ी है तो हम भी वही गाड़ी लाएंगे, उसने ऐसे कपड़े पहन करके रखे हैं तो हम भी ऐसे ही कपड़ों को पहनेंगे। कृष्ण देखा दिखाया नहीं करते, कृष्ण तो वो करते हैं जो कृष्ण की आत्म शक्ति श्री राधा कहती है। कृष्ण राधा के अनुशासन में चलते हैं। यदि दुनिया को माखन चुराना बुरा लगता है तो लगने दो, लेकिन यदि श्री राधा को श्री कृष्ण का माखन चुराना अच्छा लगता है तो श्री कृष्ण माखन चुराते हैं। दुनिया को चीर चुराना बुरा लगता है, कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि श्री राधा को अच्छा लगता है तो श्री कृष्ण चीर चुराते हैं, श्री कृष्ण चित्त चुराते हैं। इस बात से दुनिया को परेशानी है, लेकिन भगवान पर कोई फर्क नहीं है। लेकिन यदि श्री राधा को श्री कृष्ण का चित्त चुराना अच्छा लगता है तो श्री कृष्ण चित्त चुराते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण तो राधा के अनुशासन में चलते हैं और श्री कृष्ण बड़े संयमी हैं, इसलिए अपने माथे पर मोरपंख लगाते हैं। मोरपंख का अर्थ है संयम। आप मोरपंख को आंधी में, तूफान में, धूप में, बारिश में कहीं भी रख दो, लेकिन वो जैसा है वैसा ही रहेगा।
और संयमी व्यक्ति का यह स्वभाव है, वो कहीं भी रहे लेकिन उसका संयम डगमगा नहीं सकता। श्री कृष्ण के जीवन में संयम है। कृष्ण जब तक ब्रज में रहे, कृष्ण ने कभी भी सिले हुए वस्त्रों को नहीं पहना, बस यूं ही पीले पीतांबर को लपेटा है, बस यूं ही काली कमली को पहना है। कृष्ण जब तक ब्रज में रहे, कृष्ण ने बाल नहीं कटवाए, इसलिए कन्हैया के बाल बड़े घुंघराले हैं, या कि लट लट के घुंघराले। कृष्ण जब तक ब्रज में रहे, कृष्ण ने अन्न नहीं खाया, मात्र और केवल माखन मिश्री को ही पाया है। कृष्ण जब तक ब्रज में रहे, कृष्ण ने पादुका नहीं पहने। मैया ने जब एक बार कन्हैया के लिए पादुका बनवाई कि अरे कन्हैया, अरे लाला, अब तू गौचारण के लिए जाता है, वन में जाता है, तो इन पादुका को पहनकर जाया कर। तो कन्हैया मना करते हैं और कहते, अरे मैया, तूने मेरे लिए पादुका बनवा दी, क्या इन गौ माता के लिए पादुका बनवाई? इनको भी तो कांटे चुभते होंगे। अरे मैया, जब मेरी माता पादुका नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? कृष्ण ने मना कर दिया है। और कृष्ण जब तक ब्रज में रहे, तब तक कन्हैया ने पादुका को नहीं पहना। यह है कृष्ण के जीवन का संयम। कृष्ण मात्र और केवल राधा के अनुशासन में चलते हैं, और राधा बड़ी भोली भाली है। क्यों? क्योंकि राधा भोलेनाथ का स्वरूप है। जब कृष्ण पूरे दिन श्री राधा के पास नहीं आए, तो श्री राधा कहती, अरे आज तो पूरा दिन निकल गया, आज तो मेरे पास ही नहीं आए। अरे कृष्ण, आज तो तुम ललिता विशाखा के साथ ही खेलते रहे, आज तो मेरे पास नहीं आए कन्हैया। तो कन्हैया कहते, अरे राधे, मैं आ तो तुम्हारे पास ही रहा था, तो फिर क्या हुआ? अरे राधे, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो क्या हुआ? क्या? बोली, ललिता विशाखा तुम्हारी चूनर को ओढ़ करके आ गई, और जैसे ही वो तुम्हारी चूनर को ओढ़ करके आई राधे, तो मैं तुम्हारी चूनर को देख करके चूनर की लाज रखने के लिए पूरे दिन ललिता विशाखा के साथ ही खेलता रहा। अर्थात कृष्ण ललिता विशाखा के साथ भी इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो राधा की चूनर ओढ़ करके आई है। ये है कृष्ण की शक्ति श्री राधा। तो आज श्री कृष्ण ने सबसे पहले श्री राधा का स्मरण किया है, और जैसे ही श्री राधा रानी की आज्ञा कृष्ण को मिली है, तो कृष्ण ने यहाँ पर अपनी लीला को प्रारंभ किया है। और क्या किया? बोले, एक गोपी के माध्यम से सभी गोपियों को निमंत्रण भेज दिया। लेकिन वो गोपी कौन थी, उसका नाम आप बताएंगे। जिस गोपी के माध्यम से भगवान ने सभी गोपियों को बुलाया है, निमंत्रण भेजा है, कौन है वो गोपी? क्या नाम है उसका? थोड़ा सा हम संकेत कर दें, वो भगवान की सबसे प्रिय गोपी है। भगवान उसके बिना कभी रह नहीं सकते, और तो और कन्हैया की पहचान ही उसी के कारण है। कौन है वो गोपी? उसका नाम क्या है? बोले, उस गोपी का नाम है बंसी। और बंसी के बिना कृष्ण की पहचान नहीं है। मंदिर में पहुंचे, अधरों पर बंसी देखी, अरे ये तो हमारा कृष्ण कन्हैया है। तो भगवान की सबसे प्रिय गोपी है बंसी। तो यहाँ प्रभु ने आज बेड़ों का वादन प्रारंभ किया है, और बंसी के माध्यम से सभी गोपियों को निमंत्रण भेजा है और दर्शन कराया गया। प्यारे, अब तक कृष्ण बंसी बजाते थे तो ये गोपियां बड़ी उलाहना देती थी, अरे जब देखो तब बंसी बजाता रहता है, कुछ काम धाम ही नहीं करने देता है, बस आता है और नैनों को मिलाकर के बंसी बजा जाता है, कोई काम काज ही नहीं कर पाते हैं। ये बंसी बड़ा परेशान करती है।
और तो और गोपियां इतना कह देती थी, आग लगे जो बांसन में जिनसे बनी जा बांसुरी। अरे इन बांसों में ही आग लग जाए, क्यों? बोले बांस नहीं होंगे तो इसकी बांसुरी कहाँ से बजेगी? ये गोपियां कहती थी। बंसी बजाए गयो श्याम, बंसी बजाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलेंगे। गयो श्याम, मुझसे नैना मिलेंगे। बंसी बजाए गयो श्याम, बंसी बजाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलेंगे। नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे। नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे। बंसी बजाए गयो श्याम, मुझसे हरि नैना मिलेंगे। बंसी बजाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलेंगे। हरि बोल। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दय छलिया चैन चुरायो, निर्दय निर्दलिया चैन चुरायो, निंदिया उड़ाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलेंगे। बजाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलेंगे। हरि बोल। जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियाँ, रस्तारों के मोरी पकड़े भैया, रस्तारों के मोरी पकड़े भैया। तीर चलाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलेंगे। तीर चलाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलेंगे। बंसी बजाए गयो श्याम,
राधा रानी सरकार की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये गोपियां बोले अब तक बंसी प्रभु बजाते थे, बड़ी गालियां देती थी, जादू कर गई इसकी अखियां, ये बड़ा जादूगर है, इसकी अखियों में जादू है, इसकी बंसी में जादू है, इसमें तो जादू ही जादू है, ये तो बड़ा जादूगर है, ये ऐसी बंसी बजाता, कुछ करने नहीं देता। लेकिन आज प्रभु ने जब वेणु का वादन किया है, आज जब मुरली की तान छेड़ी है, तो आज ये गोपियां सुनकर के बड़ी प्रसन्न हो गई है। और जो गोपी जिस अवस्था में थी, बस उसी अवस्था में मुरली की ध्वनि को सुनकर दौड़ पड़ती है प्रियतम से मिलने के लिए। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में, किसी ने कोई बहाना नहीं बनाया कि अरे अभी हमें भोजन बनाना है, अरे अभी हमें गाय को दुहना है, अरे अभी हमें बालकों को देखना है, अरे अभी हमें ये काम है वो काम है, किसी ने कोई बहाना नहीं बनाया। बस जैसे ही मुरली की तान को सुना है तो दौड़ पड़ी है। अस्त व्यस्त अवस्था में, जिस अवस्था में है, बस सब कुछ भूल गई और दौड़ पड़ी है। सारे काम उल्टे पुल्टे कर दिए महाराज, खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, और गऊ को साग, ससुर को भूसा, लेके गोपी आई। बंसी की ध्वनि को सुनकर ऐसी प्रेम में पागल हो गई कि सारा काम उल्टा पुल्टा किया है और अस्त व्यस्त अवस्था में बस दौड़ पड़ी है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीतु मांस आजा मुरण्यो न्यमल छेत योद्मा सायत्र कांतो जवलोल कुंडला। श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, परीक्षित दर्शन करो, ये गोपियां दौड़ रही है अपने प्रियतम के पास जाने के लिए, और कोई धीमे धीमे चाल में नहीं, तो बोले बड़ी तीव्रता के साथ, इतनी तीव्रता के साथ कि दर्शन कराया गया। सायत्र कांतो जबरोल कुंडलहा, इतनी तीव्रता के साथ भागी है कि इनके कानों में जो कुंडल है वो कुंडल भी झूमने लगे हैं, और बड़ी आतुरता के साथ पहुंची हैं अपने प्रियतम के पास। जैसे ही प्रियतम के पास पहुंची हैं, श्री कृष्ण के पास पहुंची हैं, और कन्हैया ने जैसे गोपियों को देखा बड़ा स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवानि वा ब्रजस्सनामयं कच्वे ब्रूतागमनं कारणम्। जैसे गोपियां पहुंची तो भगवान ने बड़ा स्वागत किया। अरे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत। और जैसे गोपियों ने सुना सो प्रसन्न हो गई। देखो, हम इनके लिए सब कुछ छोड़ करके आए हैं, इसलिए हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही गोपियां प्रसन्न हुई तो प्रभु ने तुरंत पूछ लिया, ब्रजस्सनाम्यं कच्चिद ब्रूतागमनं कारणम। हे गोपियों, तुम आई हो, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत। प्रियम किम करिवानि वा, हे प्रिय, हम तुम्हारे लिए क्या करें जिससे कि तुम्हें प्रसन्नता हो। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम्हारे आगमन का कारण क्या है? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या बात है? क्या इस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी को देखने के लिए आई हो? क्या ब्रज में कोई संकट आ गया है? क्यों आई हो?
दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रज्जितम। क्या कारण है? लेकिन गोपियां शांत खड़ी हैं, और जब गोपियां शांत खड़ी हैं तो भगवान ने कह दिया, गोपियों तुम सभी श्रेष्ठ नारी हो, तुम सभी पतिव्रता हो, और तुम्हें चाहिए कि तुम अपने परिवार वालों के पास में रहो। क्यों? ये भयानक रात्रि है, और कहा गया है रेन समय घर की बहू घर तज कहु जाहि नाही। इसलिए गोपियों तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। एक तो अर्धरात्रि है, दूसरा ये भयानक वन है, इसलिए तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम अपनों के पास जाओ, तुम धर्म का पालन करो। और जैसे ही आज कन्हैया ने इन बातों को कहा है तो गोपियां उदास हो गई, और उदास होने वाली बात भी है। पहले आप किसी को सादर आमंत्रित करें कि अरे आपको आना ही आना है, अरे नहीं नहीं आपको आना ही पड़ेगा, और फिर जब वो आपके यहाँ पहुंच जाए और आप उससे कहें अच्छा आप क्यों आए हैं, क्या बात है, कुछ काम था, तो मन में बड़ा बुरा लगेगा कि अरे देखो पहले तो बड़ा आपको आना ही आना है, बड़ा आग्रह किया, और जब हम आ गए तो पूछते हैं क्यों आई हो। तो यहाँ गोपियों को भी बड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर मन में विचार किया कि आज शांत रहने से काम नहीं चलेगा। यदि हम आज शांत रह गए तो हमारा सर्वस्व हमसे लुट जाएगा। इसलिए गोपियों ने तुरंत विचार किया है और गोपियां बोल पड़ी हैं, कृष्ण हम तुम्हारी सभी बातों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले तुम हमें एक बात बताओ, हम तुमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। कन्हैया बोले हाँ गोपियों पूछो। तो गोपियां बोली प्रश्न तो हम बाद में पूछेंगे, पहले ये बताओ कि तुम पढ़े लिखे भी हो या नहीं। तो भगवान बोले हाँ बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। तो गोपियां बोली हमने तो नहीं देखा तुम्हें कभी पढ़ते लिखते, ये पढ़ाई कब कर ली, हमने तो बस तुम्हें गाय चराते ही देखा है, जब देखो तब गाय चराने चले जाते, ये पढ़ाई कब कर ली। तो भगवान ने समझाया, अरे गोपियों मैंने इस जन्म में पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, लेकिन मैंने पूर्व जन्म में पढ़ाई की है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, प्रमाण है। मनस्कार दर्शन करा रहे हैं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराय, 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 अल्प काल विद्या सब पाए, अल्प काल में विद्या सब पाए, अल्प काल विद्या सब पाए, अल्प काल में विद्या सब पाए। दर्शन कराया गया। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाए। तो गोपियां बोली अच्छा तो इसका मतलब पढ़े लिखे हो। भगवान बोले बिल्कुल, अब तो हमने प्रमाण भी दे दिया, पूछो क्या पूछना है। सो गोपियां बोली कन्हैया ये बताओ पति किसे कहते हैं। कन्हैया मुस्कुराए, बस इतनी सी बात, उसके लिए इतने किंतु परंतु पहले ही पूछ लेती। अरे पात इति पति, जो भरण पोषण करे, जो रक्षा करे वो है पति। तो गोपियां बोले एक बात बताओ सबका भरण पोषण कौन करता, बोले हम। सबकी रक्षा कौन करता, बोले हम। तो कहा सबके पति कौन हुए, अब नहीं कहा, अब शांत खड़े। गोपियां बोली बताओ बताओ सबके पति कौन हुए। हे कृष्ण आप ही तो सबके पति हुए, और हे गोविंद अब हमें जगतपति मिल चुका है, तो हम इस साधारण से पति के पास क्यों जाएं? आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना
सबसे पहले आपको मिले।